स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में वर्चुअली शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी बोले, सबके प्रयास से ही तेज गति से आगे बढ़ सकता है आज का भारत। प्रधानमंत्री बोले, मैं पहले भी कई हैकाथॉन का हिस्सा रहा, आपने कभी निराश नहीं किया। पहले की टीमों ने जो सुझाव दिए वो आज बहुत काम आ रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस का पहला दिल्ली दौरा, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह से की शिष्टाचार भेंट। महाराष्ट्र में 14 दिसंबर को हो सकता है महायुति कैबिनेट का विस्तार, बीजेपी के 20 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। सूत्रों के हवाले से खबर, एकनाथ शिंदे की पार्टी में 12 और अजीत पवार की पार्टी के 10 विधायक फडणवीस कैबिनेट में बन सकते हैं मंत्री। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास से ही रहेगा गृह मंत्रालय, एकनाथ शिंदे को नगर विकास और अजीत पवार को वित्त विभाग मिलने की उम्मीद। ईवीएम को लेकर विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट जाने पर बोले गिरिराज सिंह, विपक्ष को जनता के जनादेश को स्वीकार कर लेना चाहिए। राज्यसभा में आज भी जबरदस्त हंगामा, सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर बवाल। भारी हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही आज भी स्थगित, कल तक के लिए स्थगित हुआ सदन। अविश्वास प्रस्ताव पर हंगामे के बीच जेपी नड्डा ने जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाया, पूछा सोरोस से सोनिया गांधी का क्या रिश्ता। जॉर्ज सोरोस के मुद्दे को जेपी नड्डा ने देश की संप्रभुता से जोड़ा, कहा यह देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला। जेपी नड्डा बोले, कांग्रेस आंतरिक सुरक्षा से ध्यान भटकाना चाहती है, कांग्रेस विदेशी शक्तियों का टूल बनकर काम कर रही है। अविश्वास प्रस्ताव पर बोले किरण रिजिजू, 72 साल बाद किसान का बेटा उपराष्ट्रपति बना, सभापति ने सदन की गरिमा बनाए रखी। सभापति के खिलाफ नोटिस को किरण रिजिजू ने बताया शर्मनाक, कहा विपक्ष ने सदन की गरिमा गिराई है, विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव नाटक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जगदीप धनखड़ पर अटैक, बोले स्कूल हेडमास्टर की तरह काम करते हैं सभापति। खड़गे बोले, राज्यसभा में व्यवधान का सबसे बड़ा कारण खुद सभापति वो सरकार के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं, उनका आचरण पद की गरिमा के विपरीत। खड़गे बोले, मजबूरी में अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा, विपक्षी दलों को विरोधी के तौर पर देखते हैं और सरकार का गुणगान करते हैं सभापति। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस पर सुधांशु त्रिवेदी का अटैक, पूरे इंडिया अलायंस में खत्म हो चुकी है कांग्रेस की विश्वसनीयता, सभापति पर ऐसे अनर्गल आरोप लगाकर खुद को बचाने की कोशिश। लोकसभा स्पीकर से मिले राहुल गांधी, स्पीकर से राहुल गांधी ने सदन चलाने की मांग की। स्पीकर से मिलने के बाद बोले राहुल गांधी, ये उल्टे सीधे आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन हमने निर्णय लिया है कि वो कितना भी उकसाएं, लेकिन हम सदन चलाएंगे। राहुल गांधी बोले, हम चाहते हैं कि 13 दिसंबर को संविधान पर बहस हो, अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है सरकार। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी बोली, सरकार खुद सदन की कार्यवाही बाधित कर रही है, शर्म की बात। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल का बयान, कहा अडानी मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है, वो देश के नागरिक हैं, सोरोस इस देश के नागरिक नहीं, वो देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। सोरोस को लेकर जगदंबिका पाल ने कांग्रेस पर हमला बोला, सोरोस भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारना चाहते हैं, उनके कांग्रेस नेताओं से संबंध। उधर गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने किरण रिजिजू पर निशाना साधा, का पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर ने सदन को कलंकित करने का काम किया। कार्यवाही स्थगित होने से पहले बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, मौजूदा सरकार संविधान पर चर्चा नहीं कराने देना चाहती। उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बोले गिरिराज सिंह, विपक्ष का रवैया मर्यादाहीन, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ वो विपक्ष ने किया। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा का आरोप, सरकार के लोग शोर करके सदन बाधित कर रहे हैं, पहली बार देखा जा रहा है कि सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रहे। कार्यवाही स्थगित होने पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का विपक्ष पर हमला, कहा विपक्ष मुझे बोलने नहीं देते, ये चौथा दिन है जब मेरा शून्यकाल बर्बाद हुआ। अविश्वास प्रस्ताव लाने पर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने विपक्ष को घेरा, कहा वो लगातार चुनाव हार रहे हैं और शायद उसी से उनकी निराशा बढ़ती जा रही है। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, सदन के न चलने के लिए हमारे भाजपा के साथियों को आईना रखना होगा, दोनों पक्षों को आगे बढ़ना होगा, लेकिन सत्ता पक्ष को कुछ ज्यादा आगे बढ़ना होगा। सदन के बाहर आज भी विपक्ष का प्रदर्शन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मौजूद। सदन परिसर में विपक्ष की गांधीगिरी, कांग्रेस सांसदों ने एनडीए सांसदों को गुलाब का फूल और तिरंगा दिया। संसद में प्रदर्शन को कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने सही बताया, कहा हमारे प्रदर्शन का मकसद देश को बचाना। बीच भाषण में टोकने पर भड़के हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, कांग्रेस नेता के भाषण खत्म करने की बात पर कहा, आप नहीं चाहते कि मैं ज्यादा बोलूं। मोदी कैबिनेट की बैठक कल, बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगने की संभावना। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल के काफिले में चल रही गाड़ी का एक्सीडेंट, सीएम के काफिले से भिड़ी रोंग साइड से आ रही कार। हादसे में 5 पुलिसकर्मी जख्मी, 2 की हालत गंभीर, घायलों को लेकर अस्पताल खुद पहुंचे मुख्यमंत्री के कहने पर नहीं रोकी गई थी ट्रैफिक। 14 दिसंबर को किसानों की दिल्ली कूच करने की तैयारी, आसपास के गांवों में किसानों से भी प्रदर्शन में शामिल होने की अपील। किसान नेता सरवन सिंह पटेल का बड़ा आरोप, बोले हमारे सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं सरकार ने, किसानों को रोकने के लिए सरकार ने तैयारी की है। मुख्य चुनाव आयुक्त से मिले अरविंद केजरीवाल और आतिशी, दिल्ली में बीजेपी के कहने पर वोटर लिस्ट से हजारों लोगों के नाम काटने की शिकायत दर्ज कराई। केजरीवाल ने चुनाव आयोग को 3000 पन्नों का दस्तावेज सौंपा, कहा लिस्ट से नाम ना काटे जाए, ना हटाया जाए, बाहर आकर बोले इसी ने हमें भरोसा दिया।
कांग्रेस से गठबंधन की संभावना पर केजरीवाल का बयान। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं, दिल्ली में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी आप। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा का बयान। कहा, इस बार दिल्ली की जनता ने स्पष्ट ठाना है, इस बार दिल्ली में भाजपा का मुख्यमंत्री बनाना है। हर्ष मल्होत्रा का अरविंद केजरीवाल पर आरोप। 10 साल से केजरीवाल ने पीने का साफ पानी नहीं दिया, वो ना तो काम करते हैं और ना ही काम करने देते हैं। केजरीवाल के बाद राघव चड्ढा ने दिल्ली में किसी अलायंस से जुड़ने से इनकार किया। कहा, अपनी ताकत पर दिल्ली चुनाव अकेले लड़ेगी आप। राहुल गांधी पर हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज का बड़ा अटैक। बोले, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि पप्पू फेल हो गया है, अब उनके साथियों ने भी कह दिया है कि इनसे हमारी गाड़ी नहीं चलने वाली। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले बोले, इंडिया गठबंधन में हर पार्टी के लोग, इसलिए वहां कभी एक मत नहीं होगा। गठबंधन को बने 1 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन आज तक उनका संयोजक नहीं बना। बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या केस में एफआईआर दर्ज। मराठाली पुलिस ने अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। बेंगलुरु के एक 24 साल के इंजीनियर अतुल सुभाष ने की थी खुदकुशी। पत्नी और सास पर पैसे के लिए प्रताड़ित करने और सुसाइड करने का आरोप। इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत बोली, उनका वीडियो दिल दहला देने वाला। इस तरह की घटना से निपटने के लिए एक अलग बॉडी की जरूरत। इंजीनियर सुसाइड केस को लेकर कंगना रनौत का विवादित बयान। कहा, 99% शादी में पुरुषों का ही दोष होता है, इसलिए ऐसी गलतियां हो जाती है। दहेज प्रताड़ना के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। ऐसे मामलों में अदालतों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को दी सलाह। अदालतें परखे, कहीं पति के रिश्तेदार फंसाए तो नहीं जा रहे, कानून का दुरुपयोग कर किसी निर्दोष को न फंसाया जाए। संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग ने इलाके में बुलडोजर की एंट्री। बिजली पोल को अवैध तरीके से कब्जाने पर पुलिस प्रशासन ने मौजूदगी में तोड़ी दुकान। यूपी के सीतापुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की तैयारी में प्रशासन। नायब तहसीलदार पीडब्ल्यूडी सहित पुलिस बल ने माइक से चेतावनी दी। यूपी के फतेहपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। दुकानों के बाहर और सड़कों के बाहर हटाया गया अतिक्रमण। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत। अब हफ्ते में 2 बार जांच एजेंसियों के दफ्तर में हाजिरी नहीं लगानी होगी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जयंती आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर याद किया। और में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन। लोगों की समस्याएं सुन उनको हल किया। भोपाल में वेब सीरीज पंचायत के कलाकारों की टीम। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कलाकारों से की बातचीत। शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने भटिंडा के श्री दमदमा साहिब में सेवा की धार्मिक सजा के बाद विभिन्न गुरुद्वारों में कर चुके हैं सेवा। सीरिया से निकालने गए सभी 75 भारतीय नागरिक सुरक्षित बैरूत पहुंचे। राजदूत नूर रहमान शेख ने किया स्वागत। भारतीय नौसेना ने विमान सहित MK2 UAV विमान को दी विदाई। कोची में INS गुरुड पर आयोजित डी इंडक्शन समारोह में विदाई दी गई। एनआईए ने पंजाब में कई शहरों में छापेमारी की। ड्रग्स मामलों में भटिंडा, मुक्तसर साहिब, मानसा जिलों में छापेमारी। एनआईए ने श्री मुक्तसर साहिब में अमन दिन नाम के एक शख्स के घर छापेमारी की। नाभा जेल में बंद अमन के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज। भोपाल प्रशासन ने ठंड और कोहरे को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग बदली। जिले के सभी स्कूल 9 बजे के बाद ही खुलेंगे। झारखंड में JSSC CGL परीक्षा परिणाम रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन पर बोले बाबूलाल मरांडी। सरकार सच्चाई को दबाना चाहती है। JSSC CGL परीक्षा को लेकर बीजेपी नेता चंपई सोरेन का बयान। विद्यार्थियों का भविष्य से जुड़ा है, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। बस्ती के कर्मा देवी में शैक्षिक समूह संस्थान के छात्रों को सीएम योगी ने किया संबोधित। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल कौशल विकास पर दिया जोर। सीएम योगी ने बच्चों को दुनिया की तमाम भाषाओं के बारे में सामान्य शिक्षा देने पर दिया जोर। कहा, भाषा एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है, तकनीक से इसका और आसान होगा। भोपाल में जन कल्याण पर्व और मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने जारी की लाडली बहना योजना की 19वीं किश्त। भोपाल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत। लाल परेड मैदान में 5000 से अधिक आचार्यों ने एक साथ श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में बना गीता का वर्ल्ड रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री मोहन यादव को सौंपा गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट। दिल्ली में अभी भी वायु प्रदूषण संतोषजनक नहीं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास देखी हल्की धुंध। हरिद्वार शहर में शीतलहर का प्रकोप। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। मुंबई शहर को अभी भी धुंध से राहत नहीं। वेस्टर्न फ्रीवे इलाके में छाई धुंध। हावड़ा शहर के कई हिस्सों में घना कोहरे से विजिबिलिटी कम। पुडुचेरी के कई हिस्सों में बारिश। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से तमिलनाडु पुडुचेरी में भारी बारिश का अलर्ट जारी। तमिलनाडु के कई इलाकों में फिर बदला मौसम का मिजाज। कुछ शहर में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग का तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट। चेन्नई शहर के कई हिस्सों में बारिश। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा इलाके में बर्फबारी। ताजा बर्फबारी के बाद अगले आदेश तक गुरेज बांदीपुरा मार्ग को बंद किया गया। श्रीनगर में शीतलहर का दौर जारी। -5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा तापमान। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। ठंड बढ़ने के साथ श्रीनगर में की खूबसूरती बड़ी डल झील का दिखा खूबसूरत नजारा। भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कार्यभार संभाला। अगले 3 वर्षों के लिए बने RBI गवर्नर।
पदभार संभालने के बाद आरबीआई गवर्नर संजय महतो बोले बड़ी जिम्मेदारी है, आम जनता के हित को ध्यान में रखकर लिया गया है हर फैसला। मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में इंडियन प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का ऑक्शन सचिन तेंदुलकर भी इवेंट में शामिल हुए। पीएम मोदी से मिला कपूर फैमिली, राज कपूर की 100वीं जयंती के लिए निमंत्रण दिया। 14 दिसंबर को राज कपूर की 100वीं जयंती। पीएम मोदी ने कहा राज कपूर का 100वां जन्मदिन फिल्म जगत के लिए स्वर्णिम काल। राज कपूर ने दुनिया में भारत के सॉफ्ट पावर को स्थापित किया। पीएम मोदी ने कपूर फैमिली से कहा सेंट्रल एशिया में ऐसी फिल्म बने राज कपूर पर आधारित हो, नई पीढ़ी तक राज कपूर को जोड़ना बेहद जरूरी।